हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम क्लास 10th में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास दैट द सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। हम ऑलरेडी जो है लर्न कर चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में कि जो जिनका टेस्ट सोर होता है, बिटर होता है, तो हम उनसे पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है प्रेजेंट इन देम। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, कोई आपके घर में एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है ओवर ईटिंग की वजह से, तो कौन सा जो है आप उनको सजेस्ट करेंगे घर पर कि मतलब ये आप पी लो और आप ठीक हो सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. तो हमें इसकी जो है हम उनको रिकमेंड करने से पहले हमारे पास में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है और कैसे इफ़ेक्ट करती है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। बिना टेस्ट की हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सॉर है या फिर बीटर है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, हमें पहले पढ़ चुके हैं जो एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट होता है और उसका जो कलर है ब्लू टू रेड हो जाता है। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वेयर एज बेस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, जस्ट जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? बेस होगा, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लिटमस क्या होता है? लिटमस जो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे टर्मरिक है मतलब जो हल्दी, वो हमारा क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ अ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। ठीक है, जैसे मान लो हमारा जो कड़ी पर वाइट कलर के क्लॉथ पर जो है कड़ी का निशान पड़ जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उस पर क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं। तो इससे पता चल जाता है विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रिप्ड ऑन इट, क्योंकि जो सोप है वो क्या है? बेसिक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब जो इसको जब हम उसको पानी से धोते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो येलो इस कलर में हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से जो क्वेश्चन पुट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर इज कौन सा हो जाएगा? लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और आप उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एसिड और बेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए कैसे हो जाएंगे और वो किस तरह से एक इक्वेट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। और वी सी इन आवर डेली डे टू डे लाइफ। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है जो लिटमस होता है? वो लाइकन से। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, किससे? थैलोफाइटा से। इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जो लिटमस है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर हो गया, क्योंकि ना तो इसमें नेचर कौन सा एसिडिक है और ना ही कौन सा बेसिक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज नेचुरल इंडिकेटर। इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, दैट इज देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्रेनियम, which indicates the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर्स, या हम सिंपली इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। तो जो ये पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है फॉर्म हो जाएंगे। जैसे लाइकन है वो कौन से प्लांट से डिवीजन से? थैलोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से। तो आप किससे करोगे? थैलोफाइटा से। ठीक है, उसके बाद में
ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, तो इट इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। और कौन कौन से है, रेड कैबेज लीव्स है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स है जैसे हाइड्रेंगिया, पेट्यूनिया और ग्रेनियम। जब तो इन सबको हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है फॉर्म होंगे हमारे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, उसके टेस्ट और स्मेल से हम पता लगा रहे थे, लेकिन अब हम लैबोरेटरी में हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं मेटल्स, उनको हम क्या नहीं कर सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एसिडिक है, एसिड है, हमें जला देंगे, तो उनके लिए हम कैसे पता लगाएंगे दिस इज एसिड और बेसिक। तो आपको जो ये एक्टिविटी 2.1 है, इसमें पूछा हुआ है कि साइंस लैब में आपके में HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, एसिटिक एसिड होगा, NOH होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। ठीक है, उनके कुछ जो है ड्रॉप जो है वॉच ग्लास में रखना है, और उसके बाद में इंडिकेटर यूज़ करने हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हर एक में, और इनके ऑब्जर्वेशन लेनी है। और जो इंडिकेटर है हमें बताएंगे एसिडिक है या बेसिक है, इसके कलर में चेंज होने से पहले, क्योंकि हमने बताया था कि लिटमस है, अगर वो रेड से ब्लू हो गया तो इट मीन्स दैट इज़ बेसिक, और अदरवाइज वाइस वर्सा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स इन विच हुज ऑडोर चेंजेस। ठीक है, जिसकी स्मेल होती है उससे हम पता लगा सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ठीक है, लेट टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। आप एक प्लास्टिक बैग में ले लो फाइनली चॉप्ड जो अनियंस है उनको, और उसको विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, उसके साथ में क्लीन क्लॉथ के साथ टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट। उसको पूरी रात फ्रिज में छोड़ दो। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब जो क्लॉथ है उसको क्या करो, उसको एसिड और बेस टेस्ट के लिए रख लो। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। उनकी स्मेल को हम टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। अब जो क्लॉथ हाउस जो स्ट्रिप है उनके ऊपर हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, और एक पे उस पर डाल दी हमने NaOH की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एसिड और दिस इज बेस। अब क्या करेंगे, हम उसको रिंस करेंगे, साफ़ करेंगे पानी से, फिर उसके बाद हम उसकी स्मेल को चेक करेंगे कि कैसे स्मेल आ रही है। अगर खट्टी आ रही होगी तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। कड़वी आ रही होगी तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, उसमें डाइल्यूट वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल और उसके ये भी ले सकते हैं हम साथ में। ठीक है, लौंग का तेल और वनीला एसेंस भी। टेक सम HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं, और इसमें भी कुछ ड्रॉप्स जो है हम इसकी वनीला की डाल सकते हैं, और उसको शेक करना है। शेक करने के बाद हम उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, सिमिलरली HCl के साथ में भी। ठीक है, क्लोव ऑयल के साथ। विच ऑफ दिस वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा, वनीला, अनियन और क्लोव, दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम क्या बोलेंगे, यस दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है, ये वाली जो एक्टिविटी हमें करके दिखा रखी है कि हमें जिंक के जो ग्रैन्यूल्स है, जिंक के जो ग्रैन्यूल्स है वो किस में डालने हैं, डाइल्यूट H2SO4 में। ठीक है, और उसको जलाने के बाद में अगर उससे पॉप साउंड निकल रही है तो इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है जब एमिट होती है, एमिशन होता है हाइड्रोजन गैस का, तो कौन सी साउंड होती है, तो कौन सी होती है, पॉप साउंड। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो साथ में क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द मेटल कंबाइंस विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड। एसिड और मेटल दोनों को क्या किया, कंबाइन किया, तो साथ में क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और साथ में कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो ये वाली जो है रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 2.4 पुट अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैनुलेट। ठीक है, जिंक मेटल को किस में डाला हमने, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके अंदर 2 ml क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस डाल दिया, और वार्म
द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको गर्म कर दिया। तो रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, अब ये जो है रिपीट करते जाना है। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या डाला, जिंक डाला, तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट प्लस में H2S। देखो ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शन से जो है MCQ फॉर्म हो सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, विच गैस विल इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व होगी और कौन सा उसका जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो विथ पॉप साउंड इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जो जिस तरह से हाइड्रोजन गैस एमिट हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस ही एमिट होगी। इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, बाकी का जो चैप्टर है शॉर्ट वीडियोस में हम कंप्लीट करते रहेंगे अपने चैप्टर्स को। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो हमारा चैप्टर 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।